हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग मी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें ना बायोप्सीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू साइट, रिलेटेड टू पोजीशन। तो उसी के लिए हमने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ हम बात करेंगे हर एक बायोप्सी की साइट के बारे में और पोजीशन के बारे में कि ड्यूरिंग क्लाइंट को क्या पोजीशन देनी है ड्यूरिंग प्रोसीजर, और आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट को क्या पोजीशन हमें देनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले लिवर बायोप्सी की। तो जैसा कि पता है आपको कि लिवर बायोप्सी क्या होता है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है किसका, लिवर कार्सिनोमा का। अगर हम बात करें निडल की, तो कौन सी निडल यूज करते हैं हम लिवर बायोप्सी में, तो हम करते हैं दो तरीके की निडल का हम यूज करते हैं। वन इज कटिंग निडल का यूज करते हैं कोर बायोप्सी के लिए, या फिर हम किस लिए कर रहे हैं, एस्पिरेशन निडल का यूज करते हैं अगर हमें क्या करना है लिवर बायोप्सी में, कुछ अगर हमें फ्लूइड वगैरह या सेल्स वगैरह को एस्पिरेट करना है तो उसके लिए हम एस्पिरेशन टाइप की निडल का यूज करते हैं। तो कटिंग निडल में हम यूज करते हैं कौन से, ट्रू कट का, ठीक है, और हम करते हैं कोर्वोसेट का बायोप्सी निडल का, और हम करते हैं विम सिल्वरमैन निडल का हम यूज करते हैं किसमें, कटिंग टाइप्स में। अगर हम बात करें एस्पिरेशन निडल की तो हम यूज करते हैं जमशेदी निडल का, और हम करते हैं मिगैनी का, और हम करते हैं क्लैटस्किन का, और हम करते हैं चेवा निडल का हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें पोजीशन की कि ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें पेशेंट को, क्लाइंट को क्या पोजीशन देनी है लिवर बायोप्सी की ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो हमें देनी है सुपाइन पोजीशन देनी है। कैसी देनी है, सुपाइन पोजीशन देनी है। और पेशेंट का जो हेड है, पेशेंट का जो राइट हैंड होगा वो कहाँ होगा, आपके हेड के नीचे होगा, ठीक है। कैसी देनी है, सुपाइन पोजीशन देनी है इन विच पेशेंट राइट हैंड प्लेस्ड अंडर द हेड, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है उसको क्या कर सके एक्सपोजर कर सके, ठीक है। बात करें आफ्टर प्रोसीजर, तो प्रोसीजर के बाद में आपको पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, तो आफ्टर प्रोसीजर आपको देनी है पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन देनी है विद पिल्लो या सैंड बैग अंडर प्लेस्ड करना है, कहां पे, पंचर साइट पे, ताकि जो पंचर साइट है वहां पे प्रेशर रहे और क्या हो, ब्लीडिंग वगैरह के चांस ना हो, ठीक है। बात करें निडल की इंसर्शन की साइट को, तो कहां पे हम निडल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो हम करते हैं अपर राइट अपर हाइपोकोन्ड्रियल रीजन, राइट अपर हाइपोकोन्ड्रियल रीजन में हम करते हैं। कहां पे करते हैं, बिटवीन 7th और 9th ICS अलोंग मिड एक्सिलरी लाइन, अलोंग मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। कहां पे करते हैं, 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, अलोंग मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा जहां पे प्रॉब्लम आती है याद रखने में, और ये वो पॉइंट होते हैं जहां से एग्जामिनर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हमने बात की लिवर बायोप्सी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रिनल बायोप्सी की। तो बात आपको सभी को पता है कि रिनल बायोप्सी क्या होता है। तो रिनल बायोप्सी में जो हम निडल का यूज करते हैं, तो देखो दो चीजें, एक तो आपकी रिनल बायोप्सी गन होती है जिसका हम यूज करते हैं, क्या होती है आपकी बायोप्सी गन होती है। सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड होती है आपकी मॉडिफाइड मिंगनी निडल, ठीक है, मिंगनी निडल होती है। और कौन सी गेज की प्रेफर करते हैं हम यूज करना, 16 गेज की, 16 गेज की निडल का हम यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी होती है, मॉडिफाइड मैंगनी निडल होती है आपकी। देन हम बात करते हैं पोजीशन की, तो आपको रिनल बायोप्सी में ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। तो देखो फॉर नेटिव किडनी मींस जो पेशेंट की सेल्फ की किडनी है, उन्हीं ओरिजिनल जो किडनी है, अगर हम उस कंडीशन में पेशेंट की क्या कर रहे हैं, रिनल बायोप्सी कर रहे हैं, तो आपको कैसी देनी है, आपको देनी है प्रोन पोजीशन। कैसी पोजीशन देंगे हम, प्रोन पोजीशन देते हैं। और अगर हम बात करें फॉर ट्रांसप्लांट किडनी के लिए, अगर पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिनल बायोप्सी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पोजीशन कैसे देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, ठीक है। बात करें बायोप्सी साइट की, तो साइट कौन सी रहती है आपकी, तो देखो लोअर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी, कौन सी रहती है आपकी, लोअर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी। क्यों रहती है, बिकॉज द लेस वस्कुलर सप्लाई एंड लेस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि वहां पे क्या आपकी वस्कुलर सप्लाई जो है लेस है, और इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस भी क्या है वहां पे लेस हैं। देन हम आगे बात करते हैं निडल इंसर्शन साइट की, तो साइट कौन सी रहने वाली है आपकी, तो आपकी रहती है T11 से L2 रहती है आपकी इन फ्लैंक रीजन, कहां पे, फ्लैंक रीजन में, ठीक है। तो ये आपकी क्या रहती है, ये आपकी साइट रहती है, निडल इंसर्शन साइट रहती है किसमें, रिनल बायोप्सी में। तो हमने लिवर बायोप्सी की बात कर ली, हमने बात करी किसकी, रिनल बायोप्सी की। थर्ड हम बात करते हैं बोन मैरो बायोप्सी की, ठीक है। किसकी बात करेंगे
हम बात करते हैं बोन मैरो बायोप्सी की। तो देखो बोन मैरो बायोप्सी आप सभी को पता है क्या होता है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज किसके बारे में, सिर्फ निडल के बारे में, कि कौन सी निडल का यूज करते हैं बायोप्सीज में, डिफरेंट बायोप्सीज में, और कैसी पोजीशन को हमें क्या देनी है, पेशेंट को पोजीशन देनी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर। क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, चाहे वो नोरसेट हो, चाहे वो एसजीपीजे हो, आरएमएल हो, चाहे वो एचएसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ ये बहुत ही फेवरेट पॉइंट होता है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, बोन मैरो बायोप्सी की, या हम इसी को कह लें बोन मैरो एस्पिरेशन की। तो देखो बोन मैरो एस्पिरेशन, अगर हम क्या कर रहे हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को, या फिर हम क्या कर रहे हैं, सेल्स को एस्पिरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बोन मैरो एस्पिरेशन में हम यूज करते हैं इलियोनस टाइप एस्पिरेशन निडल। ठीक है, इलियोनस टाइप एस्पिरेशन निडल। बात करें बोन मैरो कोर बायोप्सी की, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोर बायोप्सी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रैप टाइप निडल्स का और जमशेदी निडल का। ठीक है, कौन सी, ट्रैप टाइप निडल का और जमशेदी निडल का हम यूज करते हैं। बात करें पोजीशन की या साइट की, साथ में ही बात कर लेते हैं पोजीशन की भी और साइट की भी। तो देखो आप सभी को पता है कि बोन मैरो बायोप्सी की साइट क्या क्या होती है। देखो फर्स्ट वन इज द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट, पीएसआईसी, सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है आपकी, जहां से अडल्ट के लिए, किसके लिए, अडल्ट के लिए सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है आपकी कौन सी, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट। ठीक है, बात करते हैं पोजीशन कैसे देंगे पेशेंट को, तो सबसे पहले देंगे प्रोन पोजीशन, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, प्रोन पोजीशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, किस कंडीशन में, पीएसआईसी की कंडीशन में। ठीक है, दूसरी कौन सी देते हैं, लेटरल पोजीशन, लेटरल डेक्यूबाइटस पोजीशन। ठीक है, और ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। बात करें एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट की, सेकंड साइट की, तो वो होती है आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट। ठीक है, कौन सी कंडीशन में करते हैं, जब आपकी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट हो, या तो उस वापस साइट पे कुछ दिक्कत है, या पेशेंट कुछ ना कुछ अगर ऐसी कंडीशन हो जहां जब आप पीएसआईसी से नहीं कर सकते, तो फिर हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं एएसआईसी का। ठीक है, एएसआईसी का करते हैं, और इसके लिए पोजीशन कैसे देनी है, सुपाइन पोजीशन। बात करेंगे इसकी स्टर्नम की या फिर ब्रेस्ट बोन की, तो स्टर्नम एंड ब्रेस्ट बोन जब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन कर रहे हैं, बायोप्सी कर रहे हैं, तो सुपाइन पोजीशन। ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी अगर हम कर रहे हैं किससे, स्टर्नम एंड ब्रेस्ट बोन से, तो सुपाइन पोजीशन देनी है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है किसमें, लेस देन 12 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 12 साल के कम बच्चों में क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर एज लेस देन 12 ईयर है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, और दूसरी चीज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, क्योंकि बोन जो होती है वो थिन हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कौन सा, आपका स्टर्नम साइड। ठीक है, फॉर स्टर्नम और आपकी जो ब्रेस्ट बोन साइड जो आपकी बोन मैरो बायोप्सी के लिए वो क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बात करते हैं फोर्थ वन इज द, वो है आपकी मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया, साइड क्या रहती है आपकी, जस्ट बिलो द टिबियल ट्यूबरिकल। ठीक है, जो आपका जो नी का जो बोनी हम्प होता है, बिल्कुल उसके क्या होती है, बिल्कुल नीचे से हम क्या करते हैं, सैंपल वाली साइट होती है वो हमारी। ठीक है, जहां से हम क्या करते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं। तो ये हमारी थी सारी की सारी एस्पिरेशन निडल के बारे में, और जो हम पोजीशन देते हैं डिफरेंट बायोप्सी के टाइम पे ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर। थैंक यू। अगर आपको इन सभी पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।